नमस्ते बच्चों। आज हम समास के बारे में सीखने वाले हैं। बोर्ड के परीक्षा में अक्सर 4 अंक के लिए समास के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समास सीखते समय हमें सबसे पहले समास मतलब क्या है, उसमें जो 2 प्रमुख भाग आते हैं समस्त पद और समास विग्रह, इसे समझना जरूरी है। तो हिंदी भाषा में अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है। उसमें से एक प्रक्रिया है समास। शब्द निर्माण की जो प्रमुख प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है समास। तो समास के 2 मुख्य भाग है, एक है समस्त पद और समास विग्रह। जब हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पद मिलाकर उसका एक ही शब्द अगर बनाते हैं तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। और जब ये जो समस्त पद बनता है उसे अगर फिर से हमने अलग अलग करके पहले वाले पद के रूप में अगर लिखा तो वो बन जाता है समास विग्रह। जैसे कि विद्या और आलय, ये 2 पद है, उसका हमने विद्यालय ये शब्द बनाया तो विद्यालय बन गया हमारा समस्त पद। और विद्या के लिए आलय यानी कि विद्यालय को हमने फिर से अलग अलग करके अगर लिखा है तो वो बन गया समास विग्रह। मतलब विद्यालय, इसमें विद्यालय ये जो है समस्त पद है और विद्या के लिए आलय ये समास विग्रह है। उसके बाद समास के बारे में हमें कुछ बातें मालूम होनी जरूरी है। जो हमने समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि विद्या और आलय, इसमें पूर्व पद विद्या और आलय उत्तर पद है। तो ये जो समस्त पद में जो 2 भाग है, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें से कौन सा पद प्रधान है इसके ऊपर समास के भेद डिपेंड है। तो समस्त पद में अगर पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास। कभी कभी दोनों भी पद प्रधान होते हैं, कभी कभी दोनों भी पद प्रधान नहीं होते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, समास के भेद निर्धारित कर सकते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद में कौन सा पद प्रधान है ये अगर हमें निर्धारित करना है तो जिस पद के कारण समस्त पद का लिंग वचन कारक निर्धारित हुआ है तो उसे ही हम क्या कह सकते हैं, प्रधान पद कहते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद किए गए हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो आज के वीडियो में हम पहले 3 भेदों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि समास में कौन सा पद प्रधान है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस समास का भेद निर्धारित कर सकते हैं। तो जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पहला पद अव्ययी भी होता है और जो बनने वाला समस्त पद है वो भी क्या होता है, अव्ययी होता है। यानी कि जिस समास में पहला पद अव्ययी हो, उसके बाद पहला पद प्रधान हो और बनने वाला पूरा समस्त पद अगर अव्यय हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो यथास्थिति, यथास्थिति ये जो समस्त पद है वो अव्यय है, उसके बाद उसका समास विग्रह हुआ है स्थिति के अनुसार। तो ये जो समस्त पद है वो अव्यय बना है, इसमें पहला पद भी क्या है, प्रधान है, तो यह अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास पहचानने के कुछ तरीके हैं। तो हम जिस समास में उपसर्ग वाले शब्द आते हैं, उपसर्ग यानी कि मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे शब्दों में अगर यथास्थिति में देखा जाए तो यथा ये उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन उसमें प्रति ये उपसर्ग लगता है। तो यथा, प्रति, गैर, अव, आप, बे, ऐसे उपसर्ग लगे हुए अगर शब्द अगर आते हैं तो वो चले जाते हैं अव्ययी भाव समास में। उसके बाद बहुत सारे पुनरावृत्ति वाले भी जो शब्द होते हैं वो भी अव्ययी भाव समास में आते हैं, जैसे कि हाथों हाथ, बीचों बीच, रातों रात। तो इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। तो अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए समस्त पद अव्यय होना, उसके बाद प्रथम पद प्रधान होना, पहला पद अव्यय होना, उपसर्ग वाले शब्द होना, उसके बाद पुनरावृत्ति वाले शब्द, इससे हम अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। जैसे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के उदाहरणों का अगर हमने समास विग्रह किया तो समास विग्रह में जो भी विभक्ति चिन्ह आते हैं वो समस्त पद बनाते समय उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे वनगमन, वन को गमन, तो इसमें वन को गमन समास विग्रह में जो को विभक्ति चिन्ह आया है तो उसका वनगमन ये समस्त पद बनाते समय को इस विभक्ति का लोप हुआ है।
तो को, से, के द्वारा, के लिए, की, का, के, में, इस प्रकार के जो भी विभक्ति चिन्ह समास विग्रह में आते हैं, समस्त पद बनाते समय वो उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में देखा जाए तो उत्तर पद प्रधान होना और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। उसके बाद है कर्मधारय समास। तो जिस समास में जो समस्त पद है उसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान अगर आया तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। नीलकमल, तो नीलकमल में नीला है जो कमल ऐसा उसका समास विग्रह होता है। तो नीला, इससे हमें कमल की विशेषता पता चल जाती है कि कमल कैसा है, नीला है। तो नीला यहाँ पे विशेषण है और कमल यहाँ पे विशेष्य है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखा जाए तो कनक लता, तो कनक के समान लता, तो लता कैसी है, कनक के समान है, यानी कि यहाँ पे उपमेय और उपमान आया हुआ है। तो जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान आता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास में समस्त पद का समास विग्रह करते समय के समान, के रूपी ऐसे शब्दों का बहुत बार इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार आज हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास ये समास के भेद देखे। आगे के 3 भेद हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। धन्यवाद।